Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about daily habits that put pressure on your heart. कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके हार्ट पर प्रेशर डालती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल हम देखते हैं, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है वो ये है कि हार्ट डिजीज़ एक ओल्डर इंडिविजुअल्स की ही डिज़ीज़ नहीं है। आप देखेंगे यंग लुकिंग इंडिविजुअल्स या फिर जो हेल्दी दिखते हैं, अपेरेंटली हेल्दी दिखते हैं आपको बाहर से, उनको भी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हैबिट जो आपके हार्ट को स्ट्रेस डालती है वो है इनएडिक्वेट रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं लेते हैं, आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हार्ट पर लोड पड़ता है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया गया है कि कम से कम 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली आपको लेनी चाहिए और उसका भी टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेट नाइट जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं और उसके बाद सुबह के 10 बजे तक सो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, कई बार क्या होता है, आपको लेट नाइट जागने की आदत होती है और जब भूख लगती है तो कुछ भी पैकेट फूड उठाकर खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, इंसुलिन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इवन वेट गेन हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ भी हो जाता है इस हैबिट से। नेक्स्ट आता है, अगर आप इर्रेगुलरली खाना खाते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते, एक हैबिट बनानी चाहिए कि आपको मील्स को मिस नहीं करना चाहिए और टाइम पर ही खाना लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, इंसुलिन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेटाबॉलिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर असर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्क्रीन टाइम। अगर आप घंटों फ़ोन पर या टीवी के पास निकालते हैं तो इससे भी क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल एक तरह से सेडेंट्री हो जाता है और इससे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ना तो सर्कुलेशन हो रहा है, ना आपका मूवमेंट हो रहा है। फर्दर मोर क्या होता है कि ओबेसिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं, ट्रांस फैट से क्या होता है, किन में होते हैं, जो आपके पैकेट फूड होते हैं, जो आपके प्रोसेस्ड फूड हैं, तो इनमें ट्रांस फैट्स की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। फ्राइड फूड है, इनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और जो आपका LDL है, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि हार्ट को प्रेशराइज करते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप हाई शुगर कंज्यूम करते हैं तो उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। अब नमक किस में ज़्यादा होता है, जो आपके प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं, पैकेट फूड्स हैं, और आप अक्सर अगर रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं, या आप जैसे मायोनीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, सॉसेजेस ज़्यादा खा रहे हैं, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, ये सॉस वो सॉस, कुछ ना कुछ आप डेली लेते ही जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका सॉल्ट बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए एक्सेस में सॉल्ट डाला जाता है, जिससे इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए। बट होता क्या है कि वो सॉल्ट, जो एक्सेस में सॉल्ट डाला जाता है, वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सेस सॉल्ट ले रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपके ब्लड का सोडियम कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है, नॉर्मली ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है, एक नॉर्मल एक 70 kg इंडिविजुअल में लगभग 5 लीटर्स ब्लड होता है। तो अगर आप रेगुलर सॉल्ट एक्सेस में खा रहे हैं तो उसमें 5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। फर्दर मोर क्या होता है, ज़्यादा सॉल्ट लेने से हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, वो इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाती। नेक्स्ट आता है कि अगर आप फाइबर
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कम लेते हैं। तो उससे क्या होता है, फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। फाइबर फर्दरमोर आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आपकी डाइट ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, और आपकी डाइट ही है जो आपको डिजीज़ कर सकती है, आपको अक्सर डिजीज़ेस दे सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टंग एंड योर डाइट। सो अगर आप हाई ट्रांस फैट डाइट लेते हैं, एडेड शुगर लेते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते, फाइबर नहीं लेते, वेजिटेबल्स नहीं लेते, तो आप फर्दरमोर कार्डियोवास्कुलर रिस्क को इन्वाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में हैं तो उससे भी कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं जो कि आपके हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं तो लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या होता है, आपका सर्कुलेशन कंटिन्यूस नहीं रहता, और जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, आर्टरीज में प्लाक एक्यूमुलेट हो जाता है। ये डिपेंड नहीं करता अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप नॉर्मल वेट भी हैं तब भी फिज़िकल इनएक्टिविटी आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है। नेक्स्ट आता है, अगर आप रूटीन मेडिकल चेकअप्स नहीं कराते हैं, उनको स्किप कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल्ड नहीं रहता है, तो उससे एक रूटीन में आ जाता है, ये सब चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं। और फर्दरमोर अगर जितना आप डिले करते जाते हैं तो ये कंट्रोल में आना और भी मुश्किल हो जाता है। फर्दरमोर ये सब चीज़ें आपके बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट भी कर देती हैं। सो कुछ भी करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और इन हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।